केवल पेमेंट किया जा रहा है इस नहर के नाम पर। ये जो विभाग है केवल कमीशन खोरी पर उतर आया है, लेकिन विभागीय लापरवाही के नाते यहाँ जो स्थानीय इसके रखरखाव कर्मी हैं, जेई हैं, एई हैं, या भी जो भी जिम्मेदार हैं, राजस्व विभाग के कह लीजिए, ड्रेनेज खंड के कह लीजिए, उनकी लापरवाही के नाते ये नहर आकर के एक पुलिये में मिला दिया गया है। केवल जितने भी लोग आ रहे हैं केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं, केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं, और ये विगत 4 वर्षों से हम लोग परेशान हैं। जय हिंद साथियों, इस वक्त हमारे साथ किसान नेता विकास सिंह हैं और इस वक्त हम गोरखपुर जिला के कोठा ग्राम सभा में हैं और यहाँ पर किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो नहर के थ्रू पानी आ रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, इसकी वजह से काफ़ी समस्या है। हमारे साथ विकास सिंह किसान नेता है, अच्छे से बता पाएंगे क्या समस्याएं हैं? देखिए, ये आज की समस्या नहीं है, ये सरयू नहर प्रथम खंड कौड़ीराम से चलकर रजवाहा नहर जिसका नाम है, ये आकर के ये जो टेल पॉइंट है इस नहर का, कोठा का ये सिवान है, कोठा ग्राम सभा का बिलवा गांव है। ये आकर के एक गणकरी नाला है जो किलोमीटर में जाकर के फिर सिलनी पुलिया मिला हुआ है। मैं पूरी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन विभागीय लापरवाही के नाते यहाँ जो स्थानीय इसके रखरखाव कर्मी हैं, जेई हैं, एई हैं, या भी जो भी जिम्मेदार हैं, राजस्व विभाग के कह लीजिए, ड्रेनेज खंड के कह लीजिए, उनकी लापरवाही के नाते ये नहर आकर के एक पुलिये में मिला दिया गया है। अब किसी 6 इंच के पाइप को 2 इंच के पाइप में लगाएंगे तो वो नहीं जा पाएगा। ये उसको बढ़िया से इसको आकार देना चाहिए था, उसको जगह देना चाहिए तब पानी निकालने के लिए। 6 इंच का है तो 6 इंच का निश्चित रूप से, लेकिन एक नहर को नाले मिला दिया गया। उसका नतीजा हमारे आसपास के किसान हर वर्ष लगभग 4-5 वर्षों से भुगत रहे हैं। इनकी सैकड़ों एकड़ आप देख पा रहे हैं कि पूरा जो फसल जो है ये गेहूं का डूब गया है। धान की फसल रहती तो पानी से हो जाता, लेकिन गेहूं की फसल है, पानी लग गया, ये गल जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपके माध्यम से, आप पत्रकार साथी हैं, कवर कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमारे सारे किसान यहाँ पर हैं और कल हम लोग यहाँ पर बैठे थे तो उपजिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय और पूरे राजस्व विभाग की टीम, जो भी ड्रेनेज खंड और नहर विभाग के जो भी अधिकारी थे, सब मौके पर आए थे। उन्होंने 2-3 दिन का समय हमसे मांगा है कि आप लोग धरना प्रदर्शन मत करिए, थोड़ा शांति बनाइए। हम इसके प्रयास में, हम उनको 2-3 दिन का समय दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। आज से 2-3 दिन हम और उनको गिनेंगे, और अगर लगातार फसलें डूबती रहीं, इस तरह का कार्यक्रम होता रहा, लगातार किसानों की केवल किसानों की अवहेलना होगी, तो हम सबसे पहले तो जो ये फर्म है जिसने ये काम कराया है और नहर और ड्रेनेज विभाग के खिलाफ हम सारे किसान ये चल करके थाने पर मुकदमा लिखवाएंगे कि आखिर इनकी भरपाई कौन करेगा, इन किसानों की भरपाई कौन करेगा जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, इनका मुआवजा कौन देगा? तो जिम्मेदार तो जो जिम्मेदार है वो भुगते उसको। और दूसरी बात कि हम लोग भी लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, 2 दिन का समय हम लोग देंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं तो हम लोग फिर यहीं जो है इसी नहर में जो है हम लोग अपने जल समाधि का कार्यक्रम करेंगे। आप नेता हैं, नेताओं का काम है लड़ना, अपने किसानों के लिए संघर्ष करना, और संघर्ष कर रहे हैं। 2 दिन का जो आश्वासन मिला, इसके बाद 2 दिन के बाद अगर ये पानी ऐसे आता रहा, किसानों की फसल जो मेहनत से खून पसीने सींच करके वो हरी भरी किया है, फिर भी ये स्तर बढ़ता रहा, जलमग्न होती रही, उसके पास आपका कड़ा एक्शन क्या होगा किसानों? मैं आपसे बता तो रहा हूँ कि जो नहर हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान होती, लेकिन अब आप देख रहे होंगे 3 साल पहले इसका एग्रीमेंट हो गया है कुलावा लगाने का। कुलावा लगा है, 17 किलोमीटर की नहर है, लेकिन सिल्ट सफाई के नाम पर हर वर्ष सिल्ट सफाई हो रही है, लेकिन कुलावा अन्य जगह खेतों में पानी तो जाता कुलावा के माध्यम से, कहीं हम लोग देसी भाषा में उसको गुल कहते हैं, तो खेतों में गया होता, कम से कम पानी का डाइवर्जन होता। इतने तेज गति से पानी यहाँ आता नहीं, पानी डाइवर्ट होता विभिन्न गाँव से, कम दर्जनों गाँव हैं, लेकिन केवल पेमेंट किया जा रहा है इस नहर के नाम पर। ये जो विभाग है केवल कमीशन खोरी पर उतर आया है। हर कागज में जाइए, आप चेक करिएगा, हम इसकी जांच भी करा रहे हैं, दर्जनों बार सिल्ट सफाई के नाम पर जो है इसका पेमेंट हो गया है, पेमेंट हो गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप ये बताइए, पेमेंट सिल्ट की सफाई क्यों हो रही है? आप पानी क्यों छोड़ रहे हैं? कोलावा क्यों नहीं लगा है? जब नहर अपूर्ण है तो आप किस आधार पर सिल्ट सफाई के नाम पर पैसा और इस पर भुगतान कर रहे हैं? इसकी भी जाँच होनी चाहिए। हम इसकी जाँच बड़े स्तर पर ले जाएंगे और
अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, लगातार इसी तरह देखिए, अभी कल हम लोग इस पे कार्यक्रम किए हैं, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि पानी रोको, लेकिन आज भी पानी का क्रम अभी बढ़ने का जारी है। हम 1-2 दिन इंतजार करेंगे। हम ये नहीं कहते कि जादू की छड़ी है तुरंत ठीक हो जाएगी। हमारे किसान देखिए सब मायूस। प्रधान जी, आपका टीवी 24 में आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद है। आपके कोठा के ग्राम सभा के अच्छा, कोठा गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं और ये विगत 4 वर्षों से इसकी समस्या है। कल माननीय एसडीएम महोदय भी आए थे, आश्वासन दिए थे, लेकिन केवल आश्वासन ही रह जा रहा है और पानी जो है रात को और अधिक छोड़ दिया जा रहा है। केवल वो कह रहे हैं टेलीफोन करने के बाद कि हम क्या करें, बस उनका है यही सभी के पास हो गया। और ये जो है इस समस्या का समाधान कुछ भी नहीं अब तक निकला। 4 वर्षों से कम 500 एकड़ जो है किसानों की ज़मीन जो है पानी में हर साल डूब जाती है और उसका न एक पैसा का कोई मुआवजा है। सरकार जो है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है कि आपदा में जो है तत्काल किसानों को राहत दिया जाए, लेकिन एसडीएम महोदय ने कहा कि क्या नाम है हमारे पास इसकी कोई बजट नहीं है और मैं क्या इस कोई जो है केवल कल गए कह कर कि क्या नाम है कल बंद हो जाएगा, लेकिन रात को और अधिक पानी छोड़ दिया गया। रात को जी लगातार जो फसलें हैं जलमग्न होती जा रही है। जगलमगन 500 एकड़ हो गई है। 500 एकड़ जो है अब तक जो है जलमग्न हो गया है और इसका कोई भी समाधान नहीं है। ये 4 वर्षों से लगभग यही समस्या है। सारे किसान जो है केवल जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाले हुए हैं, लेकिन इसकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मैं आपके 24 के माध्यम से ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि कम से कम इस कोठा गांव की समस्याओं को सुनने का प्रयास करें और इसका जितना जल्दी हो इसका समस्या का समाधान करें। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जाता है भारत के हृदय गांव में बसता है और गांव किस तरीके से प्रभावित है। एक कोठा के ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान की आवाज़ आपने सुनी है। 3-4 सालों से 5 सालों से लगातार ये फसलें जलमग्न हो रही है, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक हैं, यहाँ अभी उनके मतलब कभी आए नहीं हैं। 5 सालों में कभी आए हैं किसानों की समस्या? नहीं कोई नहीं आया। कभी नहीं है। नहीं कभी नहीं। यहाँ सांसद विधायक कभी नहीं आए हैं जो किसान है, किसानों का वहाँ पर जो दर्द जानने के लिए, क्योंकि इलेक्शन होता है लोग आते हैं वो अलग विषय है, लेकिन जब किसानों की समस्या आती है जनप्रतिनिधि का वही एक सच्चा जनप्रतिनिधि होता है जो दुख की घड़ी में किसानों को कंधे से कंधे कदम से कदम आगे बढ़ाकर चलने के लिए हमेशा वो आश्वासन देता रहे आगे चले, तभी वो जनप्रतिनिधि कहलाता है और जन जन के हृदय में अपना स्थान बना पाता है। 1.5 फुट पढ़ गया ना, वहाँ गया पुलिया कोई समस्या का समाधान नहीं है। कोई समस्या केवल जितने भी लोग आ रहे हैं केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं, केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं और ये विगत 4 वर्षों से हम लोग परेशान हैं। विगत 4 वर्षों से परेशान है, जब से ये नहर का जो है लिया के यहीं छोड़ दिए हैं और क्या नाम है जो है नहर को यहीं 0 पॉइंट करके जो है तेल पॉइंट कहा जाता है यहीं छोड़ दिए हैं। 0 पॉइंट यही करके छोड़ दिए हैं। आगे नहीं बढ़ा। आगे जो है कहते हैं कि हमारे में है ही नहीं है, हम उस पर कोई नहीं, नाले में ले आके मिला दिए हैं और वो नाला जो है 3 फुट का नाला है और उसमें क्या नाम है पानी ही नहीं पूरा खींच पा रहा है। कहीं न कहीं जो नहर की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन नहर को डायरेक्ट नाले में मिला दिया जाएगा, उसकी कैपेसिटी नाले की नहर इतना नहीं होती है, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो करके किसानों की फसलें बर्बाद कर रहा है और ये कंटिन्यू 4 सालों से हो रहा है। जनप्रतिनिधि यहाँ पर जो सांसद विधायक है कभी आते नहीं आश्वासन देने के लिए या शासन प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिला। यहाँ पर केवल रबी की फसलें बर्बाद होती है कि खरीफ की फसलें? दोनों फसल है, दोनों फसलें जो है इनके करीब है जो है वो खराब हो जा रहा है। दोनों फसलें दोनों। तो ये जल्द से जल्द अगर ये वीडियो माननीय सांसद के पास जाता है, विधायक के पास जाता है, तो जरूर इसे आप लोग अमल करें और इस पर आने का प्रयास करें। आइए उधर चलते हैं, पूरी चीज़ दिखाएंगे, यहाँ की चीज़ें दिखाएंगे। स्टॉप कर लीजिए, यहाँ तो अभी चल दिखाते हैं। आइए। गेहूं की फसल है, ये सारे गेहूं की फसल है। गेहूं की फसल है ना, सब खत्म हो गए।